हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एक उपाध्याय और स्वागत है आपका गुरुजी आईएएस में। हमारा आज का आर्टिकल है भूलने का अधिकार यानी राइट टू बी फॉरगेटन। चलिए शुरू करते हैं कि मामला क्या है। दिल्ली हाई कोर्ट एक डॉक्टर के राइट टू बी फॉरगॉटन को लागू करने के उसके अनुरोध पर विचार कर रहा है। डॉक्टर की याचिका में उनके खिलाफ दर्ज मनगढ़ंत प्राथमिकी के जवाब में उनके गलत हिरासत से संबंधित समाचार, कहानियों और अन्य आपत्तिजनक सामग्री को हटाने की मांग की गई है, जिसका दावा है कि इससे उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नुकसान हो रहा है। मामला यह है कि डॉक्टर ईश्वर प्रसाद गिल्डा बनाम भारत संघ के मामले में एक प्रसिद्ध डॉक्टर शामिल हैं, जिसने एचआईवी एड्स के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के तहत कई अपराधों का आरोप लगाया गया था, जैसे धारा 304 ए, धारा 417 और धारा 170। धारा 304 ए लापरवाही से मौत हो जाने के से संबंधित है, जबकि 417 धोखाधड़ी से संबंधित है और धारा 170 एक लोक सेवक का प्रतिरूपण करती है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि उनके एक मरीज की मौत के बाद उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। उन्होंने दोहराया कि एक निचली अदालत के आदेश में उन्हें बरी कर दिया गया था और किसी भी गलत काम में उनकी संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला था। डॉक्टर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें किसी भी अप्रासंगिक समाचार सामग्री को हटाने का अनुरोध किया गया है जो उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा रहा है। उसकी गरिमा की रक्षा के लिए कोई अन्य आदेश या निर्देश जारी करना, जिसमें उसके भूलने के अधिकार यानी राइट टू बी फॉरगॉटन का प्रयोग करना शामिल है। चलिए एक नजर डालते हैं कि भूलने का अधिकार क्या है। राइट टू बी फॉरगॉटन सामग्री को हटाने या मिटाने का अधिकार है, ताकि यह बड़े पैमाने पर जनता के लिए सुलभ ना हो सके। यह किसी व्यक्ति को समाचार, वीडियो या तस्वीरों के रूप में जानकारी इंटरनेट रिकॉर्ड से हटाने के लिए सशक्त बनाता है, ताकि यह सर्च इंजन के माध्यम से लोगों को दिखाई ना दे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43 ए कहती है कि संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा रखने वाले संगठन और ऐसे डेटा की सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा बनाए रखने में विफल रहने वाले संगठन प्रभावित पक्ष को नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि आईटी नियम 2021 में यह अधिकार शामिल नहीं है, लेकिन वे नामित शिकायत अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं, ताकि इंटरनेट से शिकायतकर्ता के बारे में व्यक्तिगत जानकारी को उजागर करने वाली सामग्री को हटाया जा सके। दिसंबर 2019 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लोकसभा में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश किया था। इसके संबंध में संसदीय संयुक्त समिति ने बिल के 99 में से 81 धाराओं में बदलाव की सिफारिश की थी। ड्राफ्ट बिल के अध्याय 5 के प्रावधानों में से एक, जिसे क्लॉज 20 के रूप में जाना जाता है, राइट टू बी फॉरगॉटन सहित डेटा प्रिंसिपल के अधिकार को रेखांकित करता है। यह अधिकार व्यक्तियों को डेटा प्रत्ययी द्वारा उनके व्यक्तिगत डेटा के चल रहे प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करने या रोकने का अधिकार देता है। भूल जाने के अधिकार की उत्पत्ति 2014 के यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के गूगल, स्पेन, एसएल और अन्य कई मामलों में दिए गए फैसले से उत्पन्न हुई है। दुनिया को 1998 के एक विज्ञापन को भूलने के लिए एक स्पेनिश व्यक्ति की खोज के बाद पहली बार इसे वहां संहिताबद्ध किया गया था, जिसमें कहा गया था कि कर्ज चुकाने के लिए उसका घर वापस लिया जा रहा था। मिटाने के अधिकार के अलावा यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी जीडीपीआर में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 17 मिटाने का अधिकार प्रदान करता है और कुछ शर्तों को पूरा करता है, जब इस तरह के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। बात अगर निष्कर्ष की करें तो जोरावर सिंह मुंडी वर्सेस भारत संघ मामले में एक अमेरिकी नागरिक ने 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और एक मामले के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सभी रिकॉर्ड्स को हटाने की मांग की, क्योंकि वह ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बावजूद नौकरी पाने में सक्षम नहीं था। इस प्रकार अदालत ने इंडियन कानून जैसे उत्तरदाताओं को इसे हटाने का निर्देश दिया था।
जबकि अधिकार को भारत में किसी कानून या कानून द्वारा स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के 2017 के केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के फैसले के बाद से अदालतों ने बार बार इसे अनुच्छेद 21 के तहत एक व्यक्ति के निजता के अधिकार के लिए स्थानिक माना है। हालांकि अदालत ने यह भी माना कि भूल जाने का अधिकार कानूनी दायित्वों के अनुपालन के लिए या सार्वजनिक हित में कार्यों के लिए अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा सीमित किया जा सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, वैज्ञानिक या ऐतिहासिक अनुसंधान उद्देश्यों या सांख्यिकीय उद्देश्यों या स्थापना के लिए और कानूनी दावों का अभ्यास या बचाव में सार्वजनिक हित के आधार पर अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।